रामनवमी के दिन धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के भिकराजपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। खासतौर पर धनबाद जिला प्रशासन की कार्यशैली पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। खासकर घटना के बाद जिस तरह आरोपियों का परेड कराया गया, उस पर राजनीतिक पार्टियों की कड़ी आपत्ति जताई। वहीं इस घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन ने आज भिकराजपुर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस प्रतिनिधि मंडल में शाहजादा अनवर, जलेश्वर महातो, मंजूर अंसारी, सुल्तान अहमद खान, शमशेर आलम और जाहिर अंसारी शामिल हैं। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। दौरे के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए घटना को एक सोची समझी साजिश बताया। कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर ने आरोप लगाया कि एक ही मार्ग से बार बार बाइक रैली निकालकर भड़काऊ नारेबाजी की गई है, जिससे माहौल खराब हुआ। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद धनबाद प्रशासन की बड़ी विफलता सामने आई है। साथ ही धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बात करें तो AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने झारखंड में हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में बलियापुर में जो घटना हुई रामनवमी प्रोफेशन के दौरान, बहुत ही अफसोसजनक है। आपकी धनबाद पुलिस जिस तरीके से हमारे उलेमाओं को पेट में रस्सा लगा के परेड करवाई, ये तालिबानी सरकार है क्या? या बांग्लादेशी सरकार है क्या? या अफगानिस्तानी सरकार? भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। आपने सेकुलर मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, सबका वोट लिया। क्या इसीलिए वोट लिया था कि हमारे उलेमाओं के पेट में रस्सा लगा के आप परेड करवाइएगा? 6 बार एक ही जगह बलियापुर में प्रोसेशन निकलेगा। वहां के SP साहब क्या कर रहे थे? वहां के DC साहब क्या कर रहे थे? DC साहब, आप ये सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, 45 मिनट के अंदर DC और SP अगर चाहे तो कोई भी दंगा को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं CCTV लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। आखिर ये ज्यादती क्यों हुई? ये क्यों नहीं कार्रवाई? ये क्यों माहौल बना कि ऐसा हो, ऐसा हुड़दंग हो? प्रोसेशन में क्यों ऐसे नारे लगे? प्रोसेशन का भी एक रूट चार्ट बनना चाहिए। वहां का लोकल जो SHO है, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन दिया? आखिर झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं। इरफान अंसारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मंत्री हैं। उम्मीद है कि इस पर आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। आप मंदिर बना रहे थे, अच्छी बात है, तो इस पर भी कार्रवाई करवाइए। हाफिज हसन साहब, आपके मरहूम वालिद मिनिस्टर थे, आप भी मंत्री हैं माशाल्लाह, तो कम से कम हेमंत सोरेन जी पर प्रेशर बनाइए। दीपिका पांडे जी, आप भी अवतार पार्टी में जाती है माननीय मंत्री, मुसलमानों का वोट से आप जीत के आई हैं, तो आप मुसलमानों के मुद्दे पर बोलिएगा कि नहीं है? हम झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन जी से, कल्पना सोरेन जी से यह मांग करते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, SP साहब, उस ऑफिसर को चिन्हित करके सस्पेंड कीजिए। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस हमारे उलेमाओं से माफी मांगे। DC साहब एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाकर जो इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, और दोबारा ये नहीं हो, ये झारखंड में नहीं हो। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग आप क्या हो रहा है? रांची में जो घटना हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारा, अभी तक केस चल रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिला। दिन भर जब देखो मॉब लिंचिंग की खबर आती है। मॉब लिंचिंग का हब नहीं बना दीजिए झारखंड को। हम इंसाफ चाहते हैं। झारखंड के पुलिस से फिर से अनुरोध है, DG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे हैं, अपने लोगों को समझाइए पुलिस यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा नहीं उठाए। कोई तालिबान नहीं है, कोई हिटलर शाही नहीं चल रहा है, वरना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खुला हुआ है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही मुद्दा उठाती है, जहां पे नाइंसाफी हो हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, हम हक के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलेंगे ही। यही हम, अल्लाह ने हमें जुबान दिया तो हक बात बोलेंगे ही। आपसे उम्मीद है कि इस मामले को हेमंत सोरेन जी आप संज्ञान में लेकर दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। जिस ऑफिसर ने हमारे उलेमाओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया, इस पर संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि धनबाद जिला प्रशासन ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। कार्यक्रम के दिन में जिस तरह से डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। एक ही मार्ग से 3 बार जुलूस ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में प्रोवोकेटिव नारा लगाना, उसके बाद भी हम ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, कुछ नेताओं की ये बीमारी होती है जिद में कि वो एक ही लाइन पर बात करेंगे। पूरा मैं न्यूट्रल बोलना चाहता हूं कि 3 बार जुलूस ले जाने के बावजूद भी अगर कहीं से कोई पत्थरबाजी हुई या कोई शरारतपूर्ण बात हुई, उसकी भी हम कड़ी शब्दों पर निंदा करते हैं, और उस पर अगर कोई संलिप्त है, उस पर कोई कार्रवाई हो, उस पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन
जिस प्रकार से वहां पर हुआ, परेड कराया गया। आप एक आदमी को वहां का, उस गांव का जो सदर है, हम लोगों की परंपरा रहती है अंजुमन का सदर का, जो 30 सालों से सार्वजनिक जीवन में है, आज तक जिसके ऊपर में कोई उसका कोई नोटोरियस बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको जो है उसको जो है आप कमर में रस्सा बांध करके समाज में घुमा रहे हैं। आपने 7 लोगों को जिम्मेदारी दिया, जिसमें बीडीओ है, सीईओ है, एएसआई है, दरोगा है, मुश्ताक आलम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रखंड अध्यक्ष हैं, और 1-2 लोग हैं कि भाई आप लोगों को जुलूस को सही तरीके से संचालित कर रहा है, और आप उसी आदमी को, उसी मुश्ताक आलम को आप कमर में रस्सी बांध करके परेड करवा रहे, घुमा रहे हैं आतंकवादी की तरह। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध करने का काम जो है यहाँ के जिला पुलिस ने किया है। और देख लीजिए, अभी एक डेलीगेशन वहां पर गया है, घटना का अभी 2 दिन बीता है, मेरे ख्याल से 2 या तीसरा दिन है, एक सिपाही भी वहां पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है ढुल्लू महतो ने मामले को बिगाड़ने का काम किया, और उसके एजेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, विजय गोराई और कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन ये आपने क्या किया? ये आपने कौन सा एग्जाम्पल सेट करने का काम किया? आप जो है मार्च करवाइएगा। आप क्या इस राज्य को, झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? यहां पर क्या यूपी का मॉडल लागू होगा? ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। हम लोगों ने मौखिक तौर पर राज्य के सिरमौर नेताओं को इसकी जानकारी देने का काम किया है, और हम सरकार के मुखिया से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी यहां पर इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने, प्रशासन और पुलिस के लोगों, जिन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।